हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत बड़ा अपडेट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें सीडीएससीओ ने हमारी इंडिया की फर्स्ट डेंगू वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। तो ये नोटिफिकेशन है 21 जुलाई 2026 का। बड़ा क्लियरली मेंशन है कि एज्ड 4 to 60 ईयर्स के लिए ये वैक्सीन जो है ये काम करेगी। उसके अलावा इस वैक्सीन के अगर मैं नाम की बात करूं तो ये है क्यूडेंगा वैक्सीन, जिसको बनाया गया है ताकेडा, जो एक जर्मनी की कंपनी है, ताकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स। इंडिया मतलब जो उनकी इंडिया की ब्रांच है, उनके थ्रू हमें ये इंडिया के अंदर मिलने वाली है। चलिए, तो क्यूडेंगा क्या है, क्यूडेंगा की क्या जरूरत थी, क्यों हमें एक वैक्सीन की जरूरत थी डेंगू के लिए, कैसे ये काम करती है, सारी चीजें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात है कि व्हाई वाज दिस वैक्सीन नीडेड, क्या जरूरत थी डेंगू वैक्सीन के लिए, डेंगू फीवर के लिए वैक्सीन की क्या जरूरत थी। तो डेंगू एक ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, जिसकी आज तक भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सीवियर केसेस हॉस्पिटलाइजेशन तक जाते हैं, इवन डेथ हो सकती है अगर सीवियर डेंगू का केस है। तो ये कैसे स्प्रेड करती है डिजीज, तो ये मॉस्किटो एडिस एजिप्टी से डिजीज स्प्रेड होती है। 4 डेंगू सीरोटाइप्स इसको कॉज कर सकते हैं। अगर एक सीरोटाइप से इंफेक्शन होता है तो वो मतलब प्रोटेक्ट नहीं करता दूसरे सीरोटाइप से, ठीक है। इनफैक्ट अगर सेकंड इन्फेक्शन होता है डिफरेंट सीरोटाइप से तो वो और सिवियर आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं जो सिम्टम्स होते हैं। तो कौन कौन से वायरस के ये डेंगू वायरस के सीरोटाइप्स हैं, वो है डेन V1, डेन V2, डेन V3 और डेन V4। तो ये 4 सीरोटाइप्स हैं इस वायरस के। डेंगू इन चारों वायरस सीरोटाइप से कॉज होने वाला फीवर है। अगर इन्फेक्शन होता है एक सीरोटाइप से तो वो दूसरे सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता। उसके अलावा आगे चलते हैं कि अब क्यूडेंगा क्या है। तो क्यूडेंगा इंडिया की फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है जो 2026 के अंदर अप्रूव की गई है, जिसे सीडीएससीओ ने रिसेंटली अप्रूव किया है। तो ये ताकेडा फार्मास्यूटिकल्स के ने बनाई है जो हमारी क्यूडेंगा है। इसके अंदर क्या है, इसमें लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वायरस रहते हैं, वैक्सीन है ये। तो इट इज लाइव एटीन्यूएटेड मतलब वीकेंड इसके अंदर जो वायरस है वो डाले जाते हैं, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है चारों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट। तो WHO की प्री क्वालिफिकेशन इसको 2024 में मिल गई थी। ये एटीन्यूएटेड डेन वी की बैकबोन को यूज करता है। तो डेन 4 थे, डेन V1, 2, 3 एंड 4। तो ये किसकी बैकबोन को यूज करता है, डेन V2 को, ये जो वैक्सीन है। और उसके अंदर कंपोनेंट्स डाले जाते हैं बाकी 3 सीरोटाइप्स के, दैट इज डेन V1, डेन V3 एंड डेन V4। तो ये हमारी क्यूडेंगा जो TAK003 नाम है, डेंगू वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड फॉर इंजेक्शन ओनली, 0.5 ml की डोज में ये आ रही है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि टेट्रावैलेंट प्रोटेक्शन ये वैक्सीन देगी चारों सीरोटाइप्स के लिए। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है जिसमें डेन V की बैकबोन को, डेन V2 की बैकबोन को यूज करके बाकी सबके कंपोनेंट्स हैं। इसमें कोई प्रायर डेंगू टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये सेफ और इफेक्टिव रहेगी इररिस्पेक्टिव कि प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन है या नहीं। जैसे डेंग वैक्सिया आई थी पहले, उसमें क्या था, अगर प्रीवियस डेंगू है तब वो काम करेगी। उसमें भी एज लिमिट थी कि 6 से 16 साल के बच्चे को ही वो वैक्सीन दी जा सकती थी। इसके अंदर 60 साल तक दिस वैक्सीन विल बी इफेक्टिव। तो ये रिड्यूस करेगी सीवियर डेंगू को और हॉस्पिटलाइजेशन को, और इसकी हाई क्लिनिकल एफिकेसी देखी गई है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसका डोज शेड्यूल क्या रहेगा, 2 डोजेस, 2 डोज में ये वैक्सीन लेनी होगी, 0.5 ml ईच और 3 महीने के गैप के ऊपर। एज इंडिकेशन जो इंडिया में दी गई है, जो अप्रूव की गई है सीडीएससीओ की तरफ से, वो है 4 से 60 साल, ठीक है। इसके अंदर लाइव एटीन्यूएटेड डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप्स हैं, जिसमें डेन V2 की बैकबोन
डेनवी 1, डेनवी 3, डेनवी 4 अलॉन्ग विद स्टेबिलाइजर्स, अलॉन्ग विद एक्सीपिएंट्स, इस तरह की वाइल के अंदर ये आएगा, जिसमें लिक्विड फॉर्मुलेशन रहेगी, ग्लास की वाइल रहेगी, रबड़ का स्टॉपर रहेगा और एल्यूमिनियम की सील रहेगी। तो ये इस तरह से आपको वैक्सीन अवेलेबल होगी। ये कैसे वर्क करती है, क्यूडेंगा कैसे काम करेगी? तो वैक्सीन वायरस रेप्लिकेट्स इन द बॉडी, जो वायरस है वैक्सीन का वो रेप्लिकेट करेगा, कंट्रोल्ड रेप्लिकेशन होगा, जिससे कि ये स्टिमुलेशन होगी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की, एक्टिवेट करेगा टी सेल इम्यूनिटी को, जिससे इम्यून मेमोरी जनरेट होगी जो चारों सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। तो क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एफिकेसी जो क्लिनिकल ट्रायल में देखने को मिली है वो है 80.2% प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंफर्म्ड डेंगू, 90.4% रिडक्शन इन डेंगू रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑब्जर्व की गई है इन बोथ इंडिविजुअल्स विद एंड विदाउट प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन। तो ये वैक्सीन अप्रोक्सीमेटली 2027 तक इंडिया में आने की उम्मीद है। तो बिल्कुल अप्रूवल इसको मिल चुकी है और बहुत यूजफुल रहने वाली है डेंगू को इरेडिकेट करने में। मुझे लगता है कि काफ़ी जो इंडिया का ये स्टेप रहा है, जो ये वैक्सीन डेवलप हुई है, बहुत डेंगू इरेडिकेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।